शार्क्स, कुछ साल पहले अगर हमने पेरेंट्स को ये कहा होता कि हम स्पोर्ट्स को एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं, तो शायद उनका जवाब होता कि भाई खेलकूद तो ठीक है, लेकिन इस खेलकूद से पैसा कैसे कमाओगे। सही बात। और शायद उनका कहना गलत भी नहीं था, क्योंकि कुछ साल पहले हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स की फील्ड में अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थी। लेकिन आज चीजें बदल गई हैं। ये एक नया दौर है। ये दौर है विराट कोहली, मैरी कॉम और नीरज चोपड़ा जैसे स्पोर्ट्स आइकन्स का, जो न सिर्फ पूरे भारत की शान है, बल्कि लाखों करोड़ों बच्चों के रोल मॉडल्स भी हैं। और भारतीय गवर्नमेंट भी खेलो इंडिया जैसी स्कीम्स के तहत स्पोर्ट्स को खूब प्रमोट कर रही है। और शायद यही रीजन है कि अभी रिसेंटली कंक्लूडेड एशियन गेम्स में हमने 100 से भी ज्यादा मेडल अर्जित किए हैं। शार्क्स, ये इंडिया में स्पोर्ट्स की गोल्डन एज की शुरुआत है और इसी अपॉर्चुनिटी को लेवरेज करने के लिए हमने शुरू किया है पुश स्पोर्ट्स। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन पाहुजा। नमस्कार, मैं हूं पुरु सिंह। हम दोनों दिल्ली से हैं। हम पुश स्पोर्ट्स के फाउंडर्स हैं। पुश स्पोर्ट्स स्कूल के साथ टाई अप करके उनका स्पोर्ट्स करिकुलम डिजाइन करती है, उनके लिए स्पोर्ट्स प्रोग्राम रन करती है और साथ ही उनका स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करती है। इसकी मदद से हम बच्चों को प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग, गाइडेंस और अपॉर्चुनिटीज दे पाते हैं। हमारे साथ 80 कोचेस भी हैं, जिनके साथ मिलकर हमने 10 से ज्यादा स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, स्केटिंग और बैडमिंटन के गेमिफाइड असेसमेंट टूल्स और स्ट्रक्चर्ड करिकुलम भी तैयार किए हैं। शार्क्स, हम एक स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं है, हम एक फुल स्टैक स्पोर्ट्स सॉल्यूशंस कंपनी है जो स्कूल्स के साथ अपने बिल्ड, ऑपरेट और मोनेटाइज मॉडल के थ्रू उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, उनके लिए इन स्कूल और आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स ऑपरेट करते हैं और पे टू प्ले और कॉर्पोरेट इवेंट्स के थ्रू उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मोनेटाइज करते हैं। हमने 6000 बच्चों के साथ काम किया है, जिसमें हम उनकी ओवरऑल फिजिकल हेल्थ और लाइफ स्किल्स को बेटर कर रहे हैं। पिछले साल पुश स्पोर्ट्स के 20 से भी ज्यादा बच्चे स्टेट लेवल पर खेले हैं। वेल डन। शार्क्स, हमारा एक ड्रीम है। हम चाहते हैं कि हमारा देश एक स्पोर्टिंग महाशक्ति के रूप में उभरे और इसके लिए हमारा आस्क है 80 लाख रुपए 1% की इक्विटी के लिए। शार्क्स, तो लेट्स पुश स्पोर्ट्स, क्योंकि खेल के मैदान और क्लासरूम्स दोनों ही जरूरी हैं। अरे वाह, बोलते अच्छा हो आप लोग वैसे। थैंक यू अजहर। ग्रेट मिशन, लव इट। Thank ये you. बात बताएं आपको क्या सूझी कि आपने सोचा भारत को महाशक्ति बनाते? मैं सरदार पटेल विद्यालय से मैंने पढ़ाई करी है और वहीं पे क्रिकेट का चस्का लगा और साथ ही दिल्ली के लिए 7 साल खेलने का भी मौका मिला। अरे वाह। तो मैं नॉर्थ जोन में हाईएस्ट विकेट टेकर था। पेस बॉलिंग करते? ऑफ स्पिन करता था। ऑफ स्पिन। युवराज को आउट किया है मैंने। अरे छक्के कितने मारे युवराज ने? शायद 3 या 4 छक्के मारे होंगे। तो मैं नॉर्थ जोन में हाईएस्ट विकेट टेकर था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं थी और गाइडेंस भी नहीं थी। तो बस क्रिकेट अलविदा हो गया। घर में जरूरत थी तो कैबिन क्रू बना। तो ये सब करते करते 10 साल हो गए थे। लग रहा कि कुछ मिसिंग है। तो जब अंदर झांका तो पता चला क्रिकेट के बिना जिंदगी थोड़ी सी अधूरी है। क्या बात है। तो मैं वापस आ गया। ग्राउंड पर वेन्यू मैनेजर की नौकरी से शुरुआत करी। क्या सैलरी थी अब? 25,000। एज अ कैबिन क्रू तो ज्यादा होती होगी। लाख रुपए थी। अब लाख से 25 पे आ गए। जी, हाँ जी। अरे वाह, गुड, दैट्स गुड। तो जब वेन्यू मैनेजर था तो साथ साथ कुछ क्रिकेट एकेडमी भी देखी, लेकिन मैं महसूस किया कि जो मेंटरिंग, जो गाइडेंस मेरे को नहीं मिली थी, अभी भी काम वैसे ही चल रहा था। तो मुझे लगा ये सब छोड़ के अपना कुछ स्टार्ट करते हैं। एक बहुत छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया, जिसमें मैं अपने तरीके से कोचिंग कर पा रहा। ये 2016 की बात है। 2017 में नितिन से मुलाकात हुई। मैं फॉर्चुनेटली एक क्रिकेट लविंग फैमिली में पैदा हुआ। तब क्रिकेट में अपॉर्चुनिटीज, जैसे पुरु जी ने बताया, बहुत लिमिटेड थी। तो मैंने मन मार के एकेडमिक्स पे फोकस किया। आई वेंट टू दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद एक बैंक में कॉर्पोरेट बैंकिंग डिवीजन में जॉब मिल गई और वहाँ पे 1 साल में ही मैं उस बैंक की क्रिकेट टीम का कैप्टन बन गया। बहुत सारे टूर्नामेंट खेलते थे, तो मेरा पाला इनसे एक फील्ड पे ही पड़ा। और वहाँ पे मैंने देखा कि ये एक एकेडमी शुरू कर रहे हैं और उस टाइम मैं अच्छे पैसे कमा रहा था। मुझे लग रहा था कि ये एक पैशन प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हो सकता है। तो वहाँ से ये पैशन प्रोजेक्ट शुरू हुआ। बट 2 साल में ही ऐसा लगा कि ये तो एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसकी डिमांड है। और 2020 आते आते मैंने अपनी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की जॉब को रिजाइन किया और पुश स्पोर्ट्स फुल टाइम ज्वाइन किया। और इसका जन्म 2020 में हुआ। फिर 2018 फरवरी में पुश स्पोर्ट्स LLP का जन्म हुआ। जहां पे मेरी एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से पुरु ने अपनी एक एकेडमी के सेटअप को 2 एकेडमी का सेटअप किया। आप एज एन इन्वेस्टर पहले आए, को फाउंडर बाद में? हाँ जी। कितने कैंपसेस में हो अभी आप? हम 17 लोकेशंस पे काम कर रहे हैं अभी। तो उनका जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है जी,
वो यूज करते हो, जी उनको रेंट देते हो, जी और वो पूरा उसके बाद आपका हो जाता है। जी। हाँ, पूरा सर्विस मॉडल अपना समझा दीजिए। हमारे 3 बिजनेस यूनिट्स हैं प्राइमरीली। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम ईपीसी प्रोजेक्ट उठा लेते हैं जहाँ पे सरफेस से लेकर फैब्रिकेशन, लाइटिंग सब हमारी इन हाउस कैपेबिलिटीज हैं डिलीवर करने। और इसके लिए पे कौन करता है? स्कूल पे करता है। किन्हीं केसेस में स्कूल बोलता है कि नहीं, हम इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो हम उन्हें बोलते हैं कि हम थोड़ी सी कैपिटल डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन लगा सकते हैं, पर आप हमें 9 से 10 साल की लीज दीजिए सो दैट हम उस पैसे को रिकवर कर सकें। गॉट इट। सो द आइडिया इज कि जब स्कूल को एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर मिलता है जो ना सिर्फ बना सकता है बट मोनेटाइज भी कर सकता है, तो उनके लिए हम एक नेचुरल चॉइस बन जाते हैं। एवरेज ईपीसी प्रोजेक्ट कॉस्ट? 10,000 स्क्वायर फीट एस्ट्रोटर्फ अरीना जो आप यहाँ देख रहे हैं, करीब 30 लाख रुपए में बढ़ जाता है। दूसरा बिजनेस यूनिट है स्पोर्ट्स एजुकेशन। इसके अंदर हमारे 2 तरह के प्रोग्राम्स चलते हैं इन स्कूल, जहाँ पे हम पीटी टीचर्स या फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के साथ मिलकर स्पोर्ट्स टीचर्स और स्पोर्ट्स करिकुलम स्कूल के साथ ड्यूरिंग द स्कूल टाइम 7 से 2 बजे तक चलाते हैं। Right. अब पीटी के 2 ही पीरियड होते हैं एक बच्चे के पास, तो अगर कोई प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेलना चाहता है तो उसके लिए ये नाकाफी है, तो इसलिए हम उन्हें आफ्टर स्कूल एकेडमी ज्वाइन करने के लिए एनकरेज करते हैं। तो 3 से लेकर 7 बजे तक हमारी आफ्टर स्कूल मल्टी स्पोर्ट अकेडमीज चलती हैं। इन स्कूल में पैसा नहीं चार्ज करते हो? इन स्कूल में स्कूल हमें पैसा देता है। वो फीस का एक सर्टेन पोर्शन जी, आपको जी, देता है, got it. और वो आपका कस्टमर एक्विजिशन का तरीका भी है फॉर द एकेडमी। सो हमारा जो आफ्टर स्कूल एकेडमी है उसका ब्रेक इवन जो अगर एक नॉर्मल लोकेशन पे 6 महीने में होता है, यहाँ पे 2-2.5 महीने के अंदर हो जाता है, तो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कम हो जाता है। आफ्टर स्कूल भी दे रहे हैं तो आप स्कूल के किड्स को ही दे रहे हैं, राइट? नहीं, बाहर के भी बच्चे, हाइपर लोकल कम्युनिटी के बच्चे भी आ सकते हैं। अब 7 बजे के बाद नॉर्मली हर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर खाली है, पर हम उसको पे टू प्ले, जो कि हमारी 3rd रेवेन्यू या बिजनेस यूनिट है, उसके लिए ओपन कर देते हैं कि आप पर आवर बुकिंग कर लीजिए और खेलिए। सैटरडे संडे को कॉर्पोरेट्स बुक करके T20 या अपने फुटबॉल मैचेस भी खेलते हैं। सॉलिड बिजनेस मॉडल। थैंक यू सर, थैंक यू। और जो ये नीड भी थी और उसके अंदर से बिजनेस भी बना लिया। आज जो मांगा है आपने 80 करोड़ की कंपनी भी बना दी, नॉट बैड है। ये एग्जांपल है कि अपना पैशन फॉलो करो तो बहुत कुछ हो सकता है। थैंक यू अमर। स्कूल ऑन एवरेज कितना कमा लेता है? जैसे यहाँ पे जो स्कूल्स हैं वो कितना कमा पाते फॉर हैं? एग्जाम्पल ये सुशांत यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल है, वो हमसे 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं ऑन एन एवरेज। That's it. पर इसकी इकोनॉमिक्स एक बार बताएंगे? फिर आपने ईपीसी में कितना डाला, जी। स्कूल कितना बना रहा है, आप कितना बना रहे हो? तो इसके अंदर हमारा करीब 25 लाख रुपए का सुशांत कौन सा स्कूल है आपका? सुशांत यूनिवर्सिटी, अंसल यूनिवर्सिटी, गोल्फ कोर्स रोड पर है जी, गुरुग्राम। जी। अच्छा, हाँ, तो आपने 25 लाख डाले, आप कितना बना रहे हो? हम 7 लाख रुपए का रेवेन्यू करते हैं यहाँ पे, जिसमें मोस्ट ऑफ इट कम्स फ्रॉम आफ्टर स्कूल। हाँ जी, है ही आफ्टर स्कूल यहाँ ये पे after school। जी। एंड कितना प्रॉफिट है उसमें, ऑपरेटिंग तो प्रॉफिट हम यहाँ से 1.5 से 2 लाख रुपए प्रॉफिट कमाते हैं हर महीने। आफ्टर पेइंग द रेंट? जी। तो यू विल रिकवर योर मनी बैक इन अबाउट 18 months। And 18 it's a months 9-year lease। तो मोटा मोटी आपका महीने का रेवेन्यू 1 करोड़ रुपया है? हमारा इस साल के Approximately। 7 महीनों में हमने 5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया है। और पिछले महीने? पिछले महीने हमने 50 लाख रुपए का रेवेन्यू किया है, जो कि टिपिकली हमारा लो मंथ होता है बिकॉज ऑफ एग्जाम्स seasons। एंड पोल्यूशन तो इस साल कितना करोगे आप? हम 9 करोड़ टच करेंगे अनुपम। प्रॉफिट कितना बनाओगे? ये साल हमारा शायद एबिटा न्यूट्रल जाएगा। पिछले साल हम 8% एबिटा लॉस पे थे। पिछले साल रेवेन्यू कितनी थी वो भी बता दीजिएगा। 3 करोड़ का रेवेन्यू किया था सर। अपना ब्रेकअप बताएंगे, ये जो रेवेन्यू सर्विसेज है आप? 25% हमें करीब करीब इंफ्रास्ट्रक्चर से मिलता है, बाकी 52% इज स्पोर्ट्स एजुकेशन, 23% जो रिमेनिंग है वो पे टू प्ले, टूर्स विच इज स्पोर्ट्स टूरिज्म, और इवेंट्स का ये टूर्स क्या combined। है? बच्चों को बाहर खेलने के लिए लेके जाते हैं। जैसे अभी जून में हम इंग्लैंड में थे और वी वर प्लेइंग सम ऑफ द बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स। हम 2 टीम लेके गए थे और हम हैरो, ईटन जैसे स्कूल्स के साथ खेले थे। अभी दिसंबर में हम दुबई जाएंगे। अभी कॉम्प्लिकेट क्यों करना है? सिंपल मॉडल है आपका, उसको स्केल करिए। नहीं, और हम- आपका इंफ्रा नहीं यूज, और आपका कोर तो एसेट ये इट इज अ है। डिस्ट्रैक्शन राइट नाउ। या आपने अपना अपना इंफ्रा ये भी बनाना शुरू कर गया, स्पोर्ट्स गियर। जी, अभी कई बच्चे ये ऐसे, थोड़ा लेकिन ज्यादा हो गया। ज्यादा हो रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, ये एक 8,000 की किट जो मार्केट में मिल रही है उनसे नहीं खरीदी जाती है। उनके पेरेंट्स इस वजह से उन्हें बोलते हैं आप एकेडमी मत ज्वाइन करो। तो हमने यही अपने टाई-अप्स और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू यही किट 5-5.5 हज़ार में उनको प्रोवाइड कराते हैं, और उन्हें ऑप्शन भी दे देते हैं कि अभी 1,500 रुपये दे दो, बाद में 2,000 दे देना। और उसकी वजह से हमारी मार्केटिंग भी हो जाती है, और उसके साथ साथ वो बच्चा
घर बैठने की बजाय हमारी एकेडमी आके खेल भी पाता है। तो ये 5 बिजनेस मॉडल होगा। आपको जहां मौका मिलता है ना, आप वहां पे कुछ ढूंढ लेते हो कि भाई यहाँ पे भी चलो, कल से मैं टिफिन भी भेज दूंगा बच्चों का। जनरली बिजनेस अगर आप फोकस्ड वे में करते हैं, एक सिंगल प्रॉब्लम उठा के सॉल्व करते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। समथिंग इज नॉट एडिंग अप, राइट? 17 लोकेशन में महीने का आपने का 50 लाख का रेवेन्यू हुआ पिछले महीने। जी जी 3-4 लाख का ही रेवेन्यू हो रहा है पर लोकेशन। अब 4 लाख में नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना ही कमा लेंगे 4 लाख रुपए में? 1-1.5 लाख बोला है इन्होंने। नहीं होगा, इम्पॉसिबल। कितने लोकेशंस आपके प्रॉफिटेबल हैं? हमारे 10 पुराने लोकेशन हैं, उसके अंदर से 7 से 8 हमारे प्रॉफिटेबल हैं। 1-2 क्योंकि 8 महीने पहले या 7 महीने पहले खुले होंगे, इस वजह से ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे। अभी इक्विटी स्ट्रक्चर 1 मिनट जरा बता देंगे दोनों में कितना है? तो पुरु जी के पास 39% ऑफ द कंपनी की इक्विटी है, मेरी और मेरी फैमिली के पास 36% ऑफ द इक्विटी है। हमने एक स्ट्रेटेजिक राउंड भी रेज किया हुआ है। स्ट्रेटेजिक राउंड जी, जहाँ पे पोकरबाजी और एक सिंगापुर बेस्ड फंड ने हमारे साथ 13% की इक्विटी परचेज करी है। कितना इन्वेस्टमेंट था वो भी बता दीजिए। 2 करोड़ 20 लाख हमने नवंबर 2022 में रेज किया। और बाकी एंजल इन्वेस्टर्स के साथ हमने करीब 11% की इक्विटी का डाइल्यूशन। वो कब किया? पोस्ट कोविड हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी खराब हो गई थी। सो नवंबर 22 के पहले की बात। जी, लास्ट राउंड क्या वैल्यूएशन पे था? 8 करोड़ प्री मनी। 11% के लिए कितना पैसा लिया था आपने जो एंजल था? हमने 3 करोड़ की वैल्यूएशन पे ये पैसा लिया था। 30 लाख के करीब करीबन। जी जी, एंड टोटल कैपेक्स आपने अभी तक कितना डाला है? 2 करोड़ रुपए लगा रखे हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर। उसमें से करीब 70 से 80 लाख रुपए हमारे हैं, और जो हमने 2 करोड़ रुपए रेस किए थे उसमें से 1 करोड़ 20 लाख रुपए हमने केपेक्स पे लगा। हमारे पास 25 लाख रुपए का अभी बैलेंस है, और कुछ हमारा 25-26 लाख का एबिटा लॉस था, वो वहां पे। तो पर आप एक भी लोकेशन और खोल नहीं सकते हो, क्योंकि आपके पास बैंक में एक लोकेशन के पैसे बचे हैं। थैंकफुली प्रमोटर्स ने डेट देते रहते हैं कंपनी को। प्रमोटर्स कौन है? हाँ जी, हम अपनी ही बात कर रहे हैं। भाई साहब, ये आपने कभी सुना है हाउ द कुकी क्रम्बल्स? आपने कहाँ शुरू किया था, अब कहाँ आ गए? जब पैसे ही नहीं है, क्यों करने शुरू किया है इंफ्रा खर्चा? इट मेक्स नो सेंस। ये आप एक डेट ट्रैप में फंस रहे हैं। विनीता, करीब 65 लाख रुपए का टोटल प्रमोटर लोन है, और आज हम अपना सीड राउंड रेस कर रहे हैं 8 करोड़ का, जिसके लिए हमारे पास कमिटमेंट्स भी हैं। क्या वैल्यूएशन पे? यही वैल्यू 80 करोड़ की और वैल्यूएशन। कितना कमिटमेंट है आपके पास? हमारे पास अभी 1 करोड़ का कमिटमेंट आ चुका है, और हमारी कुछ फंड्स के साथ एक्टिव डिस्कशंस हैं। और 8 करोड़ में से अगर 1 करोड़ है, उसको हमारे पास कमिटमेंट है नहीं बोलते हैं। आप एक ऐसी कगार पे हैं जहाँ पे बिल्कुल लाइक कुछ भी हो सकता है। आपका बिजनेस रिस्क पे है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 25 लाख बचे हैं, और आप उस टाइम पे अपने लास्ट राउंड के 8 टाइम्स मल्टीपल पे वैल्यूएशन आस्क कर रहे हैं। मतलब ये सोचिए, आपका एक मिशन है, पर क्या आप अपनी ग्रीड के लिए अपनी कंपनी दांव पे लगा रहे हैं? Oh, that's a big statement. ग्रीड नहीं है। नहीं, greed तो बिल्कुल नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट। Okay. और जहाँ तक रनवे की बात है, हम सिर्फ लाख से 1.5 लाख रुपए का हमारा मंथली बर्न है, और इसके साथ हमारे पास अभी 400 बच्चों को ऐड करने की कैपेसिटी है। आप अपना रनवे गलत सोच रहे हैं, और फिर क्योंकि से भी तो आपने दी। 60 लाख अपने डाले हैं बिजनेस जी, बचाने के जी। लिए। दैट द कंपनी ओज यू, जी, तो दैट गेट्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रनवे। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट नीड दैट मनी बैक। आई एम नॉट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट ऑन दैट मनी। हम बहुत कमिटेड पर हैं। कोई अगर आज हम 80 लाख डालेंगे, तो हमें तो यही लगेगा ना 80 लाख में 60 लाख तो प्रमोटर ले जाएगा। नहीं, वो सबसर्विएंट है। हमारी जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट भी है, उसके अंदर भी वो जो प्रमोटर डेट है, दैट इज सबसर्विएंट टू इन्वेस्टमेंट्स दैट आर कमिंग इन। मैं आउट रहना चाहूंगा इससे अभी। उसके रीजंस जो होंगे, पर यूनिट जो आपका रेवेन्यू हो रहा जी, है 3 से 4 लाख का ही उसमें अर्निंग है, उस पे अभी हमारे पास कुछ प्रॉफिट्स नहीं है। स्कूल को कितना बेनिफिट होगा वो भी थोड़ा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। तो पास्ट का जितना मैं डेटा पॉइंट्स देख रहा हूँ, अभी मुझे एग्जैक्टली ये बिजनेस कितना वायबल होगा करंट स्टेट में, इसमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, ये सारा रूट क्लियर नहीं दिख रहा है। और गिवन आपके मल्टीपल एरियाज पे फोकस से मुझे नहीं दिख रहा है कि हम कितनी जल्दी ये फिगर आउट कर पाएंगे, और जो आप वैल्यूएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो काफ़ी हाई है। तो इन ओवरऑल सारी चीज़ों के कारण से मैं आउट रहना चाहूँगा अभी। मैं बड़ा इंटरेस्टेड था, ऐसे गई आपकी पिच। मेरे को 0 इंटरेस्ट था पहले जब आप आए। फिर धीरे धीरे बढ़ते गए ऐसे गिरता गया। कहीं पे आई लॉस्ट यू गाइस, तो अनफॉर्चुनेटली आई एम आउट। सो सॉरी टू हियर दैट, अमन। आप कंपटीशन बताइए, कौन है और बड़ा प्लेयर?
जो सिमिलर जो आप कर रहे हैं वो कर रहा है? हमारी इंडस्ट्री बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पे रीजनल चैंपियंस हैं जो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए बहुत पॉपुलर हैं या एक सिटी में बहुत पॉपुलर हैं। आपका कंपटीशन मैं आपको बताता हूँ, आप जी। नहीं बता पाते हैं तो मैं जी, बताता जी। हूँ। आपका कंपटीशन ब्रांडेड क्रिकेट एकेडमी, जो एक्स क्रिकेट प्लेयर्स खोल रहे हैं जगह जगह, एस्पिरेशन उनके साथ खेलना होगा फॉर ऑफ स्कूल आवर्स। आपका कंपटीशन है मैनचेस्टर यूनाइटेड, जी वो खुद अपने एकेडमीज यहाँ खोल रहे जी। हैं। आपका कंपटीशन है एनबीए, जी वो भी यहाँ पर एकेडमीज खोल रहे जी। हैं। तो जो अफोर्ड कर सकते जी। हैं वो सारे तो वहां जाएंगे, श्योर राइट? आपको तो पुश करके एक जी। एक स्टूडेंट को बेचना पड़ेगा, तभी 60% जाके 80% होगा, तब आप पैसा बनाएंगे। एक चीज पकड़िए, जी। बहुत बहुत अनफोकस्ड है, एंड फॉर दैट रीजन देखिए, आपका मॉडल तो मेस्ड अप है जी। एंड आपको ये समझ भी नहीं आ रहा है कि आप कितनी क्लोज टू द ब्रिंक हो। आपके बाकी सारे जो रिस्पॉन्सेस थे एज एंटरप्रेन्योर्स, ऐसी फीलिंग आ रही थी कि आप पैशनेट, रिजिलियंट, हम्बल एंटरप्रेन्योर्स हैं जी। जो कुछ करना चाहते हैं एंड जिनका मिशन बहुत पावरफुल है। तो देखने के लिए कि आपकी कितनी जेन्युइन जी। अपनी कंपनी को बचाने के लिए कमिटमेंट है और रेजिलियंस है, जी। मैं आपको एक ऑफर देती हूँ, वाह, ठीक है? 80 lakhs for 4% of your business and 2% of net revenue till I recover 1.5 times my investment. थैंक यू। I think this business is a hardcore execution business. जी। I'm an investor in ABC. जी। मैंने देखा है वहाँ पे कैसे उन्होंने फोकस करके बिजनेस बनाया है. जी Very similar to the business we have built at Lenskart, जी where we take a box, जी we perfect the box and then we replicate the box. जी। एक टाइम पे 100 स्टोर खोलते थे, 40 स्टोर खोलते थे, अब साल के 500 भी खोल लेते हैं, 800 भी खोल लेते हैं, उनका भी पे बैक 8-9 महीने में आ जाता है. जी I can help you do that. जी But for that, you have to leave this valuation bubble that you are in. तो 80 lakh 4% जो विनीता का ऑफर है and 2% of net revenue till I get 1.5 तो नहीं चाहता था मैं, 2 times of my money back. Because I do think मैं काफी वैल्यू लाऊंगा इस बिजनेस में. वुड यू लाइक टू कम टुगेदर? I'm okay, but I want 2 times my money back because this will If I require get 2 lot times, I of don't time. mind coming boss. together. चलिए, तो आपके पास अभी एक ही ऑफर है जी जो है विनीता और पीयूष का कंबाइंड जी। 80 lakhs for 4% with a 2% रॉयल्टी ऑन योर नेट रेवेन्यू जब जी। तक उनका 2x, जी। मतलब कि वो 80 लाख डाल रहे हैं, 1 करोड़ 60 लाख वापस नहीं आया। जी। आपको क्या करना है डिसाइड? तो डील पक्की। I am Good actually very Good impressed that you did this to save the company. थैंक यू थैंक आप यू। ऐसे जाके, जितना मैंने बोला ना, ऐसे जाके ऐसे आप वापस आ गए अभी. Congratulations, Thank you. love the Thank you mission. so much. Super Thank stuff. you. Thank Super stuff. थैंक यू थैंक यू। मेरा नाम अभित है मेरा नाम दानिश है। और मेरा नाम मनोज है। हम तीनों ऑर्बो एआई के को-फाउंडर हैं और हम मुंबई से आते हैं। वैसे तो हम तीनों हमारे शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हैं। फिर आता है वो एक खतरनाक सवाल जो आपकी बीवी पूछती है कि मैं कैसे दिख रही हूँ। और अगर अच्छा कहो तो कहेंगी कि तुमने तो ध्यान ही नहीं दिया, और अगर अच्छा ना कहो तो कहेंगे तुम तो हमेशा मुझ में कमियां ही ढूंढते हो। लेकिन शार्क्स, उनका कहना भी जायज़ है, क्योंकि वो इतनी मेहनत से घंटों लगाकर तैयार होती है। उन्हें कोई हेल्प नहीं मिलती कि वो सही मेकअप कर सके या फिर कौन सा प्रोडक्ट उनके स्किन के लिए परफेक्ट है। डोंट वरी शार्क्स, हम लेके आए हैं ब्यूटी जीपीटी जो इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ब्यूटी जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई हुई एक सॉफ्टवेयर है जो मेकअप से रिलेटेड सारे सवालों की एक पर्सनलाइज्ड जवाब देता है आपके लिए। आपके ही सेल्फी के ऊपर एक कस्टमाइज्ड लुक क्रिएट करेगा, चाहे वो इंटरव्यू लुक हो या फिर वेडिंग लुक।
उस लुक को अचीव करने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स लगेंगे उसकी इंफॉर्मेशन भी देगा। ब्यूटी जीपीटी बहुत ही जल्द स्किन और हेयर के सॉल्यूशंस के साथ भी प्रस्तुत होने वाला है। शार्क्स, ब्यूटी जीपीटी लॉन्च के लिए रेडी है। तो शार्क, हमारा विजन है ब्यूटी जीपीटी को दुनिया का सबसे बड़ा पर्सनल ब्यूटी एडवाइजर बनाने का। अब जवाब हस्बैंड नहीं देंगे, ब्यूटी जीपीटी देगा। और आज हमारा आस्क है 1 करोड़ रुपीस के लिए 0.75% ऑफ इक्विटी इन आवर कंपनी। तो शार्क, क्या आप रेडी हो ब्यूटी जीपीटी ट्राई करने के लिए? आपने क्या बोला, ये प्रोडक्ट अभी लाइव नहीं है? नहीं। 133 करोड़ वैल्यूएशन, प्री लॉन्च प्रोडक्ट, ये स्टेटस है, राइट? हमारे एग्जिस्टिंग डू इट योरसेल्फ प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी लाइव है। जो हमने पहले वाले प्रोडक्ट बनाए हैं उसका ये एडवांस वर्जन है। हमें शुरू से बताइए आप कब करते क्या है, हमें नहीं पता ना आप क्या करते हैं, क्योंकि हमें आप सीधा अपना वर्जन 1 बता रहे हैं पर हमें पता ही नहीं कि भी वर्जन किसका 1 है। तो हमने पहले 5 मॉड्यूल बनाए थे ब्यूटी एआई स्टैक करके, जिसमें एक मेकअप ट्राई ऑन है, दूसरा स्किन एनालिसिस है, तीसरा जो था वो वर्चुअल हेयर स्टाइल था, चौथा प्रोडक्ट था हेयर कलर ट्राई ऑन और पांचवा जो था जो फाउंडेशन शेड फाइंडर। तो ये सारे प्रोडक्ट जो है हम ऑलरेडी मार्केट में बेच रहे हैं। ये शुरू कब किया और वो चालू हुआ अक्टूबर 2019 में। और वो क्या है? और वो इज अ ब्रांड, ब्यूटी जीपीटी इज अ प्रोडक्ट। पहले क्या प्रोडक्ट था जो लॉन्च किया आपने? उसका कोई नाम नहीं, वो तो कैटेगरिकल था, जैसे मेकअप ट्राई ऑन बोलते हैं, स्किन एनालिसिस बोलते हैं। ये दिखा दो पहले। वो कहाँ है प्रोडक्ट? ये वो दिखा बिकता है प्रोडक्ट? वो अभी सेल होता है? हाँ जी। चलिए डेमो देखते हैं। विनीता, आप आएगी प्लीज? पहले करंट वाला देखेंगे, न्यू पे बाद में आएंगे, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक। Mirror, mirror on the wall, let's get some makeup on. तो अभी मैं एक रेड लिपस्टिक ट्राई करूंगी। So ये रेड लिपस्टिक का, इसका प्रोडक्ट का नाम भी यहाँ दिख रहा है। तो इसका नॉवेल्टी ये होता है कि ये रियल टाइम एप्लीकेशन होगी। हाँ, इसमें मैंने जो खराब वाले प्रोडक्ट्स में देखा है उसमें क्या होता है कि वो आईलाइनर इधर उधर फेस के इधर उधर लग जाता है, वो एग्जैक्ट जहाँ आई है वहाँ नहीं लगता है। अभी लाइनर लगवाया तुमने? अभी लगाया? अभी लाइनर लगाती हूँ मैं। अब देखो, मेरा एक विंग्ड आईलाइनर मैंने ब्लू कलर का लगाया है। हाँ, ये मेरी आंख के पास ही दिख रहा है, which is what I liked because काफी जगह इधर उधर लग जाता है। और वो तू जो मूव भी कर रही है तो वो मूव नहीं हो रहा। हाँ, मूव मेरे साथ साथ हो तेरे रहा है। साथ साथ मूव हो रहा है, which is a good thing। मैं एक ब्लैक लिपस्टिक लगाती हूँ, फॉर इफेक्ट। हाँ, अभी समझ आया। हाँ, अब समझ। अब मूव कर। हाँ, देख उसके साथ जा रहा है। सही है बॉस। अच्छी टेक है ब्रो। या टेक इज अमेजिंग। ठीक है, ये आपका करंट प्रोडक्ट है? ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ये ऑलरेडी बिक रहा है। जो अभी दिखाया? जो अभी दिखाया है। ऐसे 5 मॉड्यूल हैं। ठीक है, अब आपने एक नया प्रोडक्ट निकाला है, ब्यूटी जीपीटी देखते हैं। भाई साहब, ये नया है कि पुराना है? ये नया वाला ये है। नया है ना, ये फ्यूचर है। अच्छा। सर्च जो है वो कीवर्ड बेस होता है। ये वाला कंटेक्चुअल सर्च जो है अभी तक बना नहीं है। दैट इज व्हाट ब्यूटी जीपीटी इज रिप्लेसिंग राइट नाउ। जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप पढ़ सकते हो, क्रिएट मी ग्लॉसी पिंक लिप्स फॉर माय पिंक ड्रेस। I just want to 1 second do this. हाँ, a vintage Hollywood red carpet. तो इसमें अभी ये मेरे फेस पे अभी बनेगा। पहले ये आपको ये मॉडल पे दिखाई देगा, आप आपके फेस पे भी ट्राई कर सकते हैं। Try on yourself Try so I on can get it yourself. on my face. तो अब आप इनका फेशियल डिटेक्शन करके पूरी लुक बना रहे हैं इनके लिए। हाँ, And then products बताए। सो यहाँ पे रिजल्ट आ गया है, आपको 3 अलग अलग लुक बन के आते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि पहले लुक का एक ऑटोमेटेड ट्यूटोरियल भी बन के आया था, स्टेप बाय स्टेप। वनीता का एक वेडिंग लुक बना पाएंगे आप? ये आपकी शादी का लुक देख लो आप जरा। ये शादी नेवर हैपनिंग का लुक है। बेचारी को क्या कर दिया? आपके पुराने प्रोडक्ट्स अच्छे थे कंपैरेटिवली, अगर इनसे बोला जाए तो। नहीं, I disagree. The use case is, जो इतना मुझे समझा है, and I think it is very interesting, is आप जैसे नायका में जाके सर्च डाल सकते हो कि I want wedding look for my संगीत पार्टी, तो उसमें then वो options करके आपको पूरा look curate करके दे देगा। तो मैं बस एक डिस्क्लोजर करना चाहती हूँ कि मैं मनोज को मिली हूँ बिकॉज हमारे ऑनलाइन ई-कॉमर्स शॉपिंग में लिपस्टिक ट्राई ऑन बहुत चलता है, तो हम अपने स्टोर्स के लिए एज अ मैजिक मिरर जो इनका प्रोडक्ट है
वी वर इवैल्यूएटिंग दैट। आपने इनकी टेक्नोलॉजी इवैल्यूएट की, साथ में और किसको इवैल्यूएट किया? मैंने सबको फेल काफी कर सारे दिया? इवैल्यूएट किए हैं। नहीं एंड आई थॉट दैट देयर टेक्नोलॉजी वाज वेरी गुड। अच्छा, बेटर देन द अदर्स। बेटर देन मेनी ऑफ द अदर्स। बट यू डिडंट थिंक कि कोई सेंस बना? नहीं इसको हम लगा? एक स्टोर में पायलट करने वाले थे। वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। थोड़ी सफेदी दिख गई बालों में, मतलब मंजे हुए खिलाड़ी हो। तो अपनी कहानी बताओ यार। हम लोग इंडिया के पहले AI रिसर्च कंपनी में काउंट होते हैं। खुद का बैकग्राउंड मेरा रिटेल से है, तो मैंने 20 साल इंडस्ट्री में काम किया, जिससे 12 साल मैं US में था। क्या किया? मैं एडिडास के लिए काम करता था, ग्लोबल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। वो खत्म करने के बाद 2012 में रिलायंस रिटेल मुझे इंडिया लेके आया एज ई-कॉमर्स हेड। उसके बाद मैंने एक स्टार्टअप चालू किया था, ब्रांडफी करके। वो कंप्यूटर विजन वाला ही स्टार्टअप था, पर टाइम के थोड़े पहले बना था वो, तो इसलिए हमने वो शिफ्ट करके एक पिवोट चेंज ऑर्बो की तरफ हमने। नहीं, ऑर्बो पे हम आते हैं। और आप दोनों का क्या बैकग्राउंड है? हम दोनों ने साथ में मास्टर्स किया है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से AI में। तो उसी टाइम पे हमारा एक कॉमन फ्रेंड ने हमें इंट्रोड्यूस किया मनोज से, एंड देन उसके बाद से हम लोग साथ में। तो ब्रांडफी में बहुत दानिश और अभित जॉइंड एज अ फर्स्ट एम्प्लॉय, और वो स्टार्टअप नहीं चला। हमने बंद कर दिया। इक्विटी स्प्लिट क्या है? 33% with me, Okay. 5% with Abhit and 5% with Danish। तो बाकी का स्टॉक ऑप्शंस और इन्वेस्टर्स के साथ। बता ही दो अब, चलो इन्वेस्टर और स्टॉक ऑप्शन। हमने प्री सीरीज ए रेज किया 1.6 मिलियन, माने 11 करोड़ हमने रेज किए थे, 55 करोड़ के पोस्ट मनी वैल्यूएशन। उसके बाद 6 करोड़ रेज किए थे, $12 मिलियन, माने 93 करोड़ तभी के डॉलर और ये रुपीस के। 2021 में किया? नहीं, ये हमने 2022 में। और उसके बाद आपने रेज नहीं? अभी कितने पैसे बचे हुए हैं? अभी हमारे पास 8 महीने का रनवे और बर्न कितना है हर महीने? हमारा कम से कम 48 लाख का बर्न। 48 लाख का 40 burn। लाख हर महीने। हाउ मेनी एम्प्लॉइज? 35। ऑलराइट, थैंक यू। और कितना रेस किया टोटल आज तक? 26 करोड़। मनोज भाई, एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी, आप पैसे रेस करने में अव्वल नंबर। सलाम आपको। थैंक यू। आपका पुराना प्रोडक्ट अभी उसको खत्म कर दे रहे हैं या आप किसको पिच कर रहे हैं? आपने क्रक्स पकड़ ली। इसके पीछे टोटल में 9 AI मॉडल्स चलते हैं, जिसमें से 2% एक्चुअली GPT जो चैट GPT से रिलेशन है, LLM मॉडल है। LLM मॉडल मेरा कंटेक्स्ट लेता है इनपुट से। हमारे सेकंड लेयर जो AI का आता है, वहाँ पे हमारे 4 मॉडल पहले से रेडी होते हैं। उसके बाद थर्ड लेयर पे जाके ये आपके मेकअप लुक क्रिएट होती है, एंड उसी के लास्ट लेयर पे एप्लीकेशन आती है, जो हमारा पहला प्रोडक्ट हम जो डिफाइन कर रहे हैं, जो हमारा डू इट योरसेल्फ है। तो हमने जो भी पुराना बनाया वो वेस्ट नहीं गया है, वो एज अ पार्ट ऑफ ऑफरिंग ही है। तो हमने जो बिल्ड किया, दोज वर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ब्यूटी GPT, एंड ब्यूटी GPT जैसा प्लेटफॉर्म आज के डेट में हमारे किसी भी कंपटीशन के पास नहीं है। बट यार एक चीज बताओ आप मेरे को, प्रोडक्ट लेगा कौन, क्यों? ब्यूटी GPT बनाया है कि लार्ज रिटेलर्स के लिए, जहाँ जिनके SKUs जो होते हैं 3000, 5000 या 2000 SKUs होते, तब जाके ब्यूटी GPT रेलेवेंट बनेगा उनके लिए। मैं समझ गया। आप मेरे से तो पैसे लोगे नहीं, आप इनसे पैसे लोगे। हाँ जी। और इनसे पैसे कैसे लेते हो? सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है। पर सब्सक्राइबर कितने पैसे देंगे? 20 पैसा पर एग्जीक्यूशन हम लोग चार्ज करते हैं। और ये रेट ठीक है, ज्यादा है? पर ट्राई ऑन है, इट्स नथिंग। इट्स नथिंग। अभी मंथली रेवेन्यू कितना है? सब्सक्रिप्शन कितना रेवेन्यू? 18 लाख का मंथली रेवेन्यू। तो इंडिया में जो ब्यूटी एप्स हैं बड़ी बड़ी, ये आपका प्रोडक्ट नहीं यूज करते हैं? ITC कर रहा है। और ITC कौन से ब्रांड के लिए करता है? डर्माफिक। आई थिंक इससे ना कन्वर्जन पे इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, जितने कस्टमर साइट पे आ रहे होंगे। विदाउट दिस एंड विद दिस जो कन्वर्जन में इम्पैक्ट है वो बताइए, वो नंबर बहुत कितना है? इम्पैक्ट होता है। हमारे एक क्लाइंट है जिन्होंने स्किन एनालिसिस उनके एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे इंटीग्रेट किया था। पूरे 5 महीनों में उन्होंने 1,23,000 स्किन एनालिसिस रन के, टोटल 9,000 परचेसेस हैपेंड। तो अगर उनको 9,000 कस्टमर अगर अक्वायर करने हैं, तो उन्होंने ट्रेडिशनली 54 लाख स्पेंड किए होते। हमारा प्रोडक्ट इंटीग्रेट करने के बाद उन्होंने 10 लाख खर्चा किया। मेरे को एक बात बताइए, अभी कितना टाइम हो गया आपको ये कंपनी चलाते हुए? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए, 18 लाख महीने का बिजनेस है। यू थिंक इट इज अ ग्रेट आउटकम? अभी जो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल रेवेन्यू बन रहे हैं, अगले 12 महीने में हम लोग ऑलरेडी 7 से 8 करोड़ का ARR ऑलरेडी रीच करेंगे। तो गुड, दैट्स गुड, बिकॉज आई थिंक दैट इज योर वीक एरिया। आपको सेल बढ़ाना पड़ेगा अपने बिजनेस में। करेक्ट। एट द वे यू आर बर्निंग, आपको साल का 6 करोड़ रुपए तो अभी खाली बर्न के लिए चाहिए। यू नीड अ वेरी बिग राउंड। नो, तो हमारा एक राउंड का कॉन्वर्सेशन ऑलरेडी चल रहा है इन पैरेलल। वहाँ पे हमारे सॉफ्ट कमिटमेंट्स भी आए हुए हैं 3 करोड़ तक, और एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर के साथ भी बात चल रही है, जहाँ पे हम $3 मिलियन का राउंड डिस्कस कर रहे हैं। एट दिस वैल्यूएशन 130 करोड़। दैट्स अ गुड आइडिया। अगर कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आपको 3 मिलियन देता है, यू शुड कंसिडर। आपने क्या प्राइस रखा है इसका? जनरली
30,000 रुपए पर मंथ पर मिरर। ये कोई देगा ही नहीं बॉस, 30,000 रुपए। पहली बात तो एक मिरर से होगा नहीं एक स्टोर में, हाँ जी। 2 लगेंगे। हाँ जी। एक रिटेल स्टोर जिसका टोटल एवरेज रेंटल ही 60-70 हजार रुपए होता है, रेंटल जितना 10% ऑफ द रेवेन्यू आपको दे देंगे। मेरे पास टाटा जिन्होंने हमारे साथ ऑनबोर्ड हुए हैं, शॉपर स्टॉप ऑनबोर्ड हुआ है, लैक्मे सैलून ऑनबोर्ड हुआ है। हम कम से कम 800 मिरर डिप्लॉय कर रहे हैं। मुझे क्या लग रहा है आपके बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम बैक एंड आपका नहीं है, फ्रंट एंड आपका नहीं है, क्योंकि आप बेच रहे हो थ्रू अ शुगर। आप बीच के मॉडल्स बना रहे हो, तो यू आर बीइंग सैंडविच्ड। आपकी जो इकोनॉमिक्स और प्रॉफिटेबिलिटी जितना दूर तक देखते रहोगे ना, उतना ज्यादा दबती रहेगी। साथ साथ में आपकी कैप टेबल और रनवे की भी लगी हुई है। सो फॉर दोस रीजंस आई एम आउट। एक तो आपने बहुत ज्यादा बज़वर्ड्स यूज करे जो मेरे को ना थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल साउंड करने की कोशिश करता है। मेरे को ऐसी फीलिंग आती है कि समझ नहीं आते मुझे थोड़े लोग। दूसरा, आपने इतना फंडिंग ऑलरेडी रेस कर चुके हो, 30 करोड़ के बाद भी 16 लाख का बिजनेस करना अभी मुझे नहीं समझ आया। थर्ड, आपके बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम है जो मुझे अभी समझ नहीं आ रही। और ऑल द 3 रीजंस काफी हद तक मेरे जो व्यूज हैं वो अमन से मैच करते हैं। इसमें पहले आपने एक प्रोडक्ट पे पैसा उठाया, फिर प्रोडक्ट चेंज, फिर दूसरे प्रोडक्ट पे उठाया, फिर अभी यहाँ पे आप एक तीसरे प्रोडक्ट की बात करें तो मुझे बहुत सारा बैगेज दिख रहा है कहीं ना कहीं। और तीसरा, मुझे कुछ ऐसा एडवांटेज नहीं दिखा है जो आपके पास है कि ये टूल आप लोग बेटर क्यों बनाएंगे। तो फॉर दीज 3 रीजंस मैं आउट होना चाहूंगा। ब्यूटी इज अ कैटेगरी जहां एजुकेशन एंड एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिसीजन मेकिंग। इट इज राइट नाउ काफी अनइन्वेस्टेबल, बट इफ यू आर एबल to get a term sheet within the next 3 months for 3 million. So subject to that, I have an offer for you, which is 1 crore at 1%, which is आपकी last round की post money valuation. Thank you. जो आपने इनिशियल प्रोडक्ट बनाया था, हाँ जी। दैट इज अ गुड प्रोडक्ट। अगर मैं आपका एडवाइजर होता तो मैं कहता एट ऑल कॉस्ट, इवन आपको इनको 10 पैसे में देना पड़ जाए, दे नीड टू बिकम योर क्लाइंट। हाँ जी। क्योंकि बिकॉज यू आर सर्विंग शुगर 10 अदर स्मॉल रिटेलर्स के लिए आप ऑटोमेटिकली आपका काम हो गया। सो दे आर प्रोवाइडिंग मार्केटिंग टू यू मोर देन एनीथिंग एल्स। तो वो आपने अभी स्ट्रैटेजी लगाया। मेरे को इसमें बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ जी। आई एम अ गुड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर फॉर यू गाइस, बट आई कांट मैच दिस वैल्यूएशन। आप बेच दीजिए मुझे कंपनी। अगर आप अच्छा ऑफर करते तो हम लोग इस बारे में सोच सकते हैं। आई एम विलिंग टू बाय द कंपनी, मेजॉरिटी स्टेक 15 करोड़ आप पे गलत जगह आ गए 15 करोड़ पे 51% ऑफ योर कंपनी। ओके। आई विल पुट इन प्राइमरी कैपिटल इन द कंपनी, डाइल्यूट एवरीबॉडी। इट इज ऑफर राइट नाउ ऑन द टेबल, राइट? प्रोवाइडेड ड्यू डिलिजेंस दैट योर टेक्नोलॉजी एंड योर टीम एक्सेट्रा इज ऑलरेडी देयर। हम थोड़ा सोचना चाहेंगे I इसमें। will be shocked अगर आप इसमें आपको सोचना पड़ रहा है। जल्दी जाइए, जल्दी आइए। You need money, guys, and I can give you money. यार यहाँ तो कंपनी शॉपिंग हो रही है लेंसकार्ट। सुनील सर, मनोज बोल रहा हूँ। हमारे पास 2 ऑफर आए हैं। मुझे लगता है अगर थोड़ा रीनेगोशिएटेड डील अगर हम पीयूष के सामने रखेंगे, 15 करोड़ के बजाय अगर हम बोलेंगे कि 27 करोड़ आप दे दो। अरे मेरे को तो डर है अभी आके बोलेंगे 15 करोड़ तो 30 करोड़। आइडियली वही लेना भी चाहिए। 15 करोड़ आएंगे, आगे कुछ कर पाएंगे जीवन में। वेलकम टू लेंसकार्ट टैंक। विनीता, थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर। आई थिंक 3 महीने का जो टाइम है वो काफ़ी क्रंच टाइम है। अगर टर्म शीट मिलता है और अगर प्रोसेस में है तो I would have jumped onto this offer because I have nothing to lose in this thing and I know that we'll do wonders with you, right? पीयूष, हम आपको काउंटर ऑफर देना चाहेंगे। बताइए, दीजिए। मुझे लगता है कि 35 करोड़ का वैल्यू हमें मिलना चाहिए कम से कम। For 51%. बिकॉज वो 51%, बिकॉज जो रिस्पेक्ट हमें मिला है, जो जिन लोगों ने हमारे पे इंटरेस्ट किया, जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे। I totally understand and I'm not trying to disrespect you with my offer, but I cannot pay that price for this business. देखो, भूखा आदमी ये नहीं पूछता इसमें घी है कि नहीं, ले लेता भाई। नहीं, बट अपनी कंपनी ऐसे थोड़ी बेच सकते हो आप 10 मिनट के डिसीजन में। But you guys know what is it out there. You know the value I bring to the table. बट अपनी कंपनी थोड़ी बेच सकते हैं ऐसे 10-15 मिनट में। Survival is the number one job of an entrepreneur. सिर्फ आपको But you पता है, cannot आप in survive 15 हो पा- minutes sell It's your not 15 minutes company. decision, वो सालों की decision।
आप ये जो करंट बिजनेस कर रहे हैं कंटिन्यू करते रहेंगे. वी आर नॉट बाइंग यू आउट राइट नाउ. वी विल मेक अ बिजनेस प्लान, ट्राई टू ग्रो द कंपनी. आप लेने आए थे 100 करोड़ की वैल्यूएशन, अपने इन्वेस्टर्स को दे चुके हो 90 करोड़. आपने अभी बोला मेरे पास टर्म शीट आने वाली है 3 महीने में जो 10 करोड़ डालेगी, और आप एक तरफ यहाँ पे कह रहे हो कि मैं 15 करोड़ पे अपना धर्म, अपना ईमान, अपना बेच के जा रहा हूँ. 15 करोड़ में आप बिक रहे हो. 15 करोड़. 3-4 महीने में कितने की टर्म शीट रेज कर पाओगे? कम से कम 1.5 मिलियन की तो आ ही जाएगी. तो ठीक है, 1 करोड़ 1% एंड 3 मंथ्स में आप 1.5 मिलियन की कर एक टर्म शीट. थैंक्स विनीता. एक विनीता का ऑफर है, एक लेंसकार्ट का ऑफर है. अब आप डिसाइड कर लो क्या ऑफर लेने हैं. बिना इन्फ्लुएंस हुए आप बता दीजिए हाँ ना. आई विल रिस्पेक्ट यू इन बोथ वेज एंड विल मीट आउटसाइड. तो मुझे ऐसे लगता है विनीता, वी विल टेक योर ऑफर. ओह वाओ, Lovely. गेम पलट गया. डील पक्की. डील पक्की है. डील पक्की. भाई कंपनी बच गई तेरी भाई. थैंक यू सो मच. यू आर वेलकम. याद रखना मुझे. थैंक यू. Alright guys. That's all. शार्क्स, भांग के बारे में लोगों के कई सारे ओपिनियंस हैं और मैं आज आपको इसका एक दूसरा पहलू दिखाने आया हूँ. भांग, जिसे हम हेम्प, विजया, मेडिकल कैनबिस भी कहते हैं, ये एक आयुर्वेदिक प्लांट है जिसके कई सारे मेडिकल प्रॉपर्टीज हैं. हेलो शार्क्स, मेरा नाम है कार्तिक शर्मा. मेरा नाम है सुकृत गोयल. और मैं आरजू पुरी. हम मुंबई से आए हैं और कैनाजो इंडिया के फाउंडर्स हैं. कैनाजो इंडिया एक ऐसा ब्रांड है जहां हम एंशिएंट आयुर्वेदा को मॉडर्न रिसर्च से कंबाइन कर कैनबिस यानी कि विजया के पत्तों के एक्सट्रैक्ट से हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स बनाते हैं. अगर इनके बेनिफिट्स की बात करें तो ये कैंसर पेन, इंसोम्निया, एंजाइटी, डिप्रेशन और बाकी न्यूरो प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ. 2017 में मुझे ब्रेन हैमरेज हुआ था और मेडिकल कैनबिस के पत्तों ने मुझे हीलिंग प्रॉपर्टीज और मेरे मोटर स्किल्स में काफी हेल्प की थी. कैनाजो इंडिया एक आयुर्वेदिक कंपनी है जिसके पास 30 से भी ज्यादा आयुष अप्रूव्ड फॉर्मुलेशंस हैं. हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं आपको ओरल और टिंचर फॉर्मेट, टैबलेट फॉर्मेट में, क्रीम फॉर्मेट में सभी में मिलते हैं. हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं 2 कैटेगरीज में बांटे गए हैं. एक जो सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल होते हैं और दूसरे जो आप ओवर द काउंटर भी ले सकते हैं. कैनाजो इंडिया के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ मेडिकल पर्पसेस के लिए ही हैं और इससे किसी भी प्रकार का नशा नहीं होता है. So Sharks, we are looking up for an investment of 1.5 crores for 5% stake in our company. शार्क्स, अब कैनाजो इंडिया के साथ विजय भव. चलिए, वेलकम. आई थिंक काफी मिसकंसेप्शंस इसके बारे में, कैनबिस के बारे में इस पैनल में एज वेल एज इंडिया में होंगे. तो आप शुरू में पहले बताइए कि ये कब इंडिया में लीगलाइज हुआ मेडिसिनल यूजेस के लिए, एंड आप अपनी भी कहानी बताइए कि आपको कैसे ब्रेन हैमरेज से रिकवरी में इसने मदद की. तो मेरी बात की जाए तो 2017 में मुझे एक AVM डिटेक्ट हुआ था मेरे ब्रेन में, जिसके वजह से ब्रेन का एक हिस्सा जो कि लेफ्ट हिस्सा था उसको निकालना पड़ता है. आउच. बिकॉज वो ब्रेन का जो हिस्सा निकाला गया था, आई वॉज बेड रिडन एंड उसके बाद एज सच इतना कोई रिकवरी हुई नहीं थी मेरी. मैं काफी टाइम तक बेड रिडन था. बट दैट इज व्हेन समवन हैज सजेस्टेड कि आप क्यों कैनबिस नहीं यूज करते. तो वी एक्चुअली डिड अ मसाज ऑफ दैट. सो रेगुलरली मेरी उसकी मसाज चलती थी along with physiotherapy and today मतलब I am already here standing in front of you. अच्छा, अभी लीगलाइजेशन के बारे में थोड़ा बताइए. NDPS एक्ट है 1985. तो उसके अंदर जो चीज को उन्होंने इलीगल बोला हुआ है दैट इज द फ्लावरिंग टॉप्स. बट अगर हम सिर्फ लीफ की बात करते हैं वो इलीगल नहीं था कभी इंडिया में. अब धीरे से जब आपका फुल स्पेक्ट्रम आया, फुल स्पेक्ट्रम मतलब जब हम ये कैनबिस के जो लीफ होते हैं उसके अंदर का एक्सट्रैक्ट जो कि आपका केमिकल कंपाउंड्स रहता है उसको निकालते हैं और वो निकालने के बाद उसकी दवाइयां बनाते हैं. दैट इज व्हाट आयुष ने उसका लाइसेंस देना शुरू किया. समवेयर अराउंड 2018-2019 के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी. प्रोडक्ट्स है तो प्रोडक्ट्स दिखाओगे थोड़े? यस सर.
These are non-prescription medicines. अच्छा, these are non-prescription. Yeah, I have a prescription also. आपने माइग्रेन का जो बताया उसकी कोई स्टडीज बताएंगे कि कितने, बिकॉज माइग्रेन तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एक सेकंड, स्टडीज के पहले ये बताइए, क्लिनिकल टेस्टिंग में सबसे अव्वल नंबर की स्टडी को क्या कहते हैं? डबल ब्लाइंडेड रैंडमाइज्ड ट्रायल। तो इसका क्या डबल ब्लाइंडेड रैंडमाइज्ड ट्रायल हुआ है? करेंटली जो अभी होकर अप्रूव हो चुका है, दैट हैज बीन डन इंटरनेशनली। इंटरनेशनल किस कंडीशन के लिए हुआ है और उसके रिजल्ट्स क्या थे? मल्टीपल सिरोसिस के लिए हुआ है, Okay. एंजाइटी के लिए हुआ है, डिप्रेशन के लिए हुआ है। क्या परसेंटेज एफिकेसी थी? आई वुड से 80 to 85%। 80 और ये रिपोर्ट्स हैं आपके पास? हाँ जी। आप शार्क टैंक पे क्यों खड़े हो? आपको तो हमें खरीद लेना चाहिए। क्यों? Bro, Because I it's mean, a very multiple widespread, sclerosis yeah. is a condition that I think आप 80 to अगर claim 85% करते हो, भी 85% क्योर कर दिया तो 80-85% लोगों ने बोला उनमें इम्प्रूवमेंट था, या 80 to 85% क्योर हो गया? 80 to 85% लोगों में इम्प्रूवमेंट देखा गया है, जिसमें से कुछ परसेंटेज है जो अब काफी हद तक परफेक्टली ऑल राइट है। देखिए, जो हम लोग सब यहाँ पे आई थिंक कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो क्लेम्स हैं वो काफी टॉल लग रहे हैं। हम लोग इसमें हेल्प बोलते हैं, हम क्लेम, बिकॉज हम आयुर्वेदा में राइट नाउ वी कैन नॉट क्लेम इट। तो यहाँ तो क्लेम Because कर वो रहे क्या हैं है ना, ये sedative हम लोग products यहाँ पर भी हैं, यही और बोल रहे हैं sedative कि it products will helps. obviously It reduce helps. pain. It does Yes. not cure it. यस। Okay. चलो धंधे पे आते हैं, धंधे की बातें करें अब। सो हमने लास्ट ईयर जून में इसकी शुरुआत की थी। फर्स्ट ईयर में आफ्टर रिमूविंग द जीएसटी 50 लाख रुपीस की हमने सेल की थी, एंड दिस ईयर अभी तक 1 CR हम लोग कर चुके हैं, एंड विद द ग्रोथ रेट वी हैव डन अराउंड 18 लाख रुपीस दिस मंथ। और अक्टूबर में कितना किया? अक्टूबर में वी डिड 16 lakhs। 16 लाख। और ज्यादा हमारी दवाइयाँ कहाँ बिक रही है? ऑनलाइन बिक रही है कि प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू बिक रही है? अराउंड 60% जो है वो ऑफलाइन जा रही है। वेलनेस सेंटर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, तो वहाँ पे हमारी जाती है अराउंड 30%, एंड 30% जो है वो हमारे डायरेक्ट सेल्स है। और 40% जो ऑनलाइन है वो? उसके अंदर अराउंड 10% इज द वेबसाइट एंड 30% इज द अदर ई कॉमर्स चैनल जहाँ पे हम लोगों ने डाले। एक बार थोड़ा आयुर्वेदा का बताओ, इसका मार्केट कितना ग्रोइंग है, क्या है इंडिया में? ओवरऑल आयुर्वेदा का जो मार्केट है अभी 600 बिलियन के ऊपर है मार्केट। 600 बिलियन रुपीस। बिलियन रुपीस, ओके। एंड जो आपका ये है कैनबिस का मार्केट, दैट इज समवेयर अराउंड 500 to 600 crores। बट इसकी जो ग्रोथ हो रही है ईयर ऑन ईयर, इट्स मोरली अ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो इसकी हो रही है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कोई नंबर है आपके पास? एक्सपोनेंशियल इज समवेयर अराउंड 50 to 60% एवरी ईयर। आपके जो कंपटीशन है उनका नाम बताओ। राइट नाउ इट्स अ स्मॉल मार्केट, उसमें आपका एक बोहेको वुड बी देयर, बॉम्बे हेम्प कंपनी। हाँ, दैट वुड बी वन उनका ऑफ द। क्या scale है? सर राइट नाउ इट्स नॉट डिस्क्लोज्ड बाय देम बिकॉज़ Idea इट्स नहीं है। नॉट, फिर भी आपको आइडिया तो है ही। उतना भी आइडिया नहीं सर, बिकॉज़ चलो सेकंड बताओ, सेकंड कंपनी का बता दो। देयर इज वन मोर कंपनी, जैसे आप क्योर बाय डिजाइन ले लीजिए, इंडियन हेम्प ऑर्गेनिक्स हो गया। नहीं पता उनका भी। कंपटीशन का थोड़ा पता होना इम्पोर्टेंट नहीं होता? बट सर वो हमारे कंपटीशन, इसमें सब मेरे कंपटीशन है ही नहीं। तो आप आई कम्पीट विद माई सेल्फ है आपका? नहीं सर, मैं आपको वही बता रहा हूँ, वो जो कंपनीज हैं उन कंपनीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी हम ही कर रहे हैं उनके लिए। आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हो उन कंपनीज के लिए? हाँ जी। क्या बात है भाई। और ये 16-17 लाख का जो सेल है उसमें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी आ नहीं, गया? चलिए सुकृत, एक सेकंड भाई ये 16-17 लाख का जो सेल है उसमें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं आया? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग दूसरी कंपनी है। हाँ उसकी भी मेरी उसमें- कंपनी है। उसकी भी आपकी कंपनी है। तो उसका सेल्स क्या है, उसका रेवेन्यू क्या है करेंटली वी स्टार्टेड एट 4 months बैक, उसका रेवेन्यू अभी अप्रोक्सीमेटली 45 लाख रुपीस पर मंथ? नहीं, टोटल 4 months में। लेकिन आप आए हैं पैसे लेने पुरानी कंपनी के लिए, तो नई कंपनी का क्या होगा अगर हम इसमें पैसे डालें तो? वो जो कंपनी है बेसिकली दैट वाज ओनली मेड विद वन मोटिव कि जो भी हम लोग प्रोडक्ट्स अभी आउटसोर्स कर रहे हैं उसकी उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है, बिकॉज उसमें अभी के लिए 2 या 3 ही मैन्युफैक्चरर्स हैं। अरे तो वो इसी में करना चाहिए था ना, अलग कंपनी क्यों बना ली उसके लिए? होता क्या है, इसमें आपको एक लाइसेंस मिलता है जिसका कोटा लाइसेंस रहता है। कोटा मतलब आप कितना लेकर यूज कर सकते हैं, एंड आई ऑलरेडी गॉट अ मार्केटिंग लाइसेंस, तो उसको अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस में कन्वर्ट करता तो पहले ये कन्वर्ट लाइसेंस नहीं करना बताया, मार्केटिंग लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग मैंने लाइसेंस नहीं, सेम इस कंपनी लाइसेंस को को मिल आई हैड सकता टू है। सरेंडर बिकॉज ये 25E में आता है, एंड देन आई वुड हैव टू अप्लाई फॉर अ फ्रेश लाइसेंस व्हिच इज 25D। दैट इज द ओनली रीजन मैंने उसको रखा। तो आप सब्सिडियरी बना देते इसको। हाँ, दैट आई कुड हैव डन। आपका कंपटीशन ही आपका वो है कस्टमर, करेक्ट? हाँ जी। आप मेरे लिए एक प्रोडक्ट बनाते हो, आपको उसकी फॉर्मुलेशन पता है, हाँ जी। आप यही अपने ब्रांड के लिए भी बना सकते हो।
नहीं सर, देयर इज अ NDA साइन एंड व्हाट वी आर डूइंग, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि हम लोगों को उस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, एंड मोर ओवर हम वो करेंगे भी नहीं, बिकॉज मेरा एम यही है कि धीरे धीरे वी वांट टू स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग फॉर एवरीवन एंड आई एम जस्ट आउट, डू इट फॉर आई अस। एम आउट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन। सुकृत, क्लेम्स है वो मुझे काफ़ी बड़े बड़े लग रहे हैं और जिसपे मैं उतना कॉन्फिडेंस ले नहीं पा रहा हूँ। तो विथ माई लिमिटेड नॉलेज उसके होने के कारण से मैं भी आउट रहना चाहूँगा इस चीज़ से। नहीं, चलिए आपकी बात से सहमत है। आपने नादानी में अलग कर दिया, आप सब्सिडी बना सकते थे, आपने नहीं किया, वो सब ठीक है यार, नो प्रॉब्लम, ये सब होता है। बात सिर्फ अब ये रह जाती है कि आगे चल के क्या होगा। So आप एक बार क्लियरली बता दीजिए that are you going to be ready to merge these two businesses because without that आपको यहाँ ऑफर नहीं मिलेगा। मैम, वी आर कंप्लीटली ओपन टू मर्ज बोथ द कंपनीज। तो आपका फिर डील प्रपोजल क्या है? 1.5 करोड़ का तो we'll maintain in this company and that company we can give an offer of again 1 crore for 5%. 1 sec, तो अभी आपने चेंज कर दिया है to say अगर that वो भी company हुई 5% तो। अगर हमें दोनों कंपनी में चाहिए तो हमें 2.5 करोड़ देना पड़ेगा। 2.5 करोड़ देना पड़ेगा। सो आई थिंक आपने एक अच्छी दिशा पकड़ी है, लेकिन लॉन्ग टर्म आपके पास ऐसा कोई डिफरेंशिएटर नहीं है जिससे आप एक सस्टेनेबल वैल्यूएबल कंपनी बना सकते हैं। और मुझे ये भी लगता है एट दिस अर्ली स्टेज आप बहुत अलग अलग चीजों के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। एक मार्केटिंग कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आपके सपने बहुत बड़े होंगे लेकिन अभी तक आप वहां पहुंचे नहीं। फॉर दोज रीजंस आई वांट गुड लक। थैंक यू। आप जो काम कर रहे हो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड आपका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। अभी जो मुझे आपका बिजनेस समझ में आया ना, वो है एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है खाली कैनोजो में आने का। ओके, तो विनीता और मैं मिलके आपको एक ऑफर देते हैं और थोड़ा सा आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं दैट यू नो यू आर नॉट ट्राइंग टू हाइड एनीथिंग, और वो पता चल जाएगा अभी ऑफर नेगोशिएशन में। मेरे को लगता नहीं आप करेंगे डील, बट 50 लाख रुपए फॉर 10% इक्विटी ऑफ योर टोटल बिजनेस, दोनों मिला के, राइट? और 1 करोड़ रुपए डेट एट 12% इंटरेस्ट, ओके, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years. एंड दिस इज कंडीशनल टू यू प्रूविंग ऑल द सर्टिफिकेट्स, और आपका जो एसोसिएशन है रिसर्च लैब के साथ वो आप दिखा देंगे। शार्क्स, हम लोग 1.5 करोड़ के लिए 10% देने के लिए रेडी हैं, जिसमें 5% हम एग्लो साइंसेज में देने के लिए रेडी हैं, कैनाजो, और 5% पिक्सॉर्ब। तो आप 15 करोड़ भी नहीं बोल रहे, आप 30 करोड़ वैल्यूएशन। हाँ जी। अच्छा, 5%, तो आप 10% मत बोलिए ना। हाँ जी, 5% ईच। नहीं, that doesn't work for me. मैं फाइनल काउंटर बोलती हूँ एंड उसके बाद भी डन। 25 लाख फॉर 5% इन कनाजो इंडिया, 25 lakhs फॉर 5% इन आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें, एंड रिमेनिंग 1 करोड़ डेट में 10% फॉर अ 2 year टाइम फ्रेम। और इस ऑफर में आपके साथ खाली विनीता है, मैं अब इससे बाहर हूँ। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। फाइनल टेक इट और लीव इट मोमेंट्स। 1.5 करोड़ पे 5% नहीं चलेगा आपको दोनों कंपनीज में। बहुत डिफरेंट हो जाता है ना, 30 करोड़ वैल्यूएशन हो जाती है। आपका धंधा है 1 करोड़ फॉर द लास्ट 6 months, मतलब इट इज अ वेरी स्मॉल assets also, and we have a factory also, एसेट 10,000 इज square 2.5 foot. करोड़ का एसेट है ना। एसेट की कितनी वैल्यू लगा सकता है इंसान? हाँ, बट जैसे लैंड है, दैट तो अप्रिशिएट्स। पर ये भी तो स्ट्रैटेजी लाएंगी विनीता, इनकी स्ट्रैटेजी का भी तो एसेट है, वो भी कैपिटल एसेट है। देखिए, आपको ऐसा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए इससे ज्यादा वैल्यूएशन कहीं नहीं मिलेगा। इट्स अनफॉर्चुनेट कि आप शार्क टैंक के पहले इधर उधर शॉप करके नहीं आए, नहीं तो आपको पर्सपेक्टिव मिल गया होता। Ma'am, we won't be able to take such a less valuation. चलिए, Totally Thank accepted. you. Good बेस्ट ऑफ luck. लक। Thank you so Yeah, much. okay, thank Nice you. meeting you. Thank you. Bye. दोस्तों, हमें ये पता लग चुका है कि ड्यू डिलिजेंस क्या होता है। हमने ये भी जान लिया कि शार्क टैंक का ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस क्या है। इनफैक्ट हमें ये भी पता लग चुका है कि फाइनेंशियल एंड बिजनेस ड्यू डिलिजेंस क्या होता है, और हमने ये भी जान लिया कि लीगल ड्यू डिलिजेंस क्या होता है। अब बारी है टेक्निकल के बारे में जानने की। तो मैम, टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस क्या होता है? सो वे टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस इज कंसर्न्ड, क्योंकि मैं हेल्थ केयर से हूँ, वो काफ़ी एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है और उसमें मैं काफ़ी डिटेल में जाती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डिवाइस आता है तो उन्होंने क्लेम किया होता है कि हमें ये CDSCO से अप्रूवल मिला है, 95% एक्यूरेसी है, ये उसके बेनिफिट्स हैं। अभी मैं इंडिपेंडेंटली इसका रिव्यू लेती हूँ कि वो सर्टिफिकेट है उनके पास जो बोल रहे कि उन्हें मिला है अप्रूवल। सेकेंडली, अगर बोल रहे हैं 95% एफिकेसी, तो वो है कि नहीं,
कभी कभी वो क्लेम्स करते हैं कि हमारे पास ये पब्लिकेशंस है, 100 पेशेंट्स का ट्रायल किया है, तो वो हम चेक करते हैं कि सचमुच 100 पेशेंट्स का ट्रायल किया है और उसका रिजल्ट या आउटकम क्या था. एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज मेरे ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स होते हैं whom I trust. I mean we are in about 18 therapeutic areas. So आप कार्डियोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, I know everybody. तो मैं मेरे 10 डॉक्टर्स को वो डिवाइस भेजती हूँ, वो यूज करते हैं और फिर मुझे फीडबैक देते हैं. सो दैट इज ऑल्सो रियल टाइम फीडबैक विच इज पार्ट ऑफ माई टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस. ये सब होने के बाद अगर उनके क्लेम्स जो उन्होंने टैंक में किए हैं आर एक्यूरेट, आई इन्वेस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए जानना, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि आपने चेक थमा दिया है, बस अब वो बाहर बैठे हैं कि कब पैसा आएगा, कब हम अपना काम शुरू करेंगे. राहुल, बहुत समय और मेहनत लगती है पैसे कमाने. करेक्ट. तो हम यहाँ लुटाने तो नहीं आए. That's right. सोच समझ के डालेंगे. That's right. ये था हमारा आज तो शार्क. बने रहिएगा क्योंकि कभी कभी मैं भी अच्छे सवाल पूछ लेता हूँ. ओह, वेरी गुड क्वेश्चन. थैंक यू.